हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने पार्ट वन में कुछ ही आईआईटी का फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करा था। आइए बाकी जितने भी आईआईटी हैं उसका डिस्कस करते हैं एमएससी प्रोग्राम्स के लिए। सबसे पहले अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आपने 15,000 सीट बुकिंग फीस दी होगी आईटी में एडमिशन लेने के लिए। अब आपको आईआईटी बॉम्बे अगर मिलता है तो 68,000 के अप्रॉक्स अभी आपको और देना है दोस्तों। ये सेम वन की बात हो रही है, सेम टू से कम ही लगेगा। ठीक है। और अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी से हैं तो आपको सिमिलर सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि आईआईटी बॉम्बे में मैंने सुना है जो 27,000 मैथ्स का देना होता है वो एस सी एस टी वालों के वो नहीं लगता है, मतलब ऐसा मैंने सुना है। मैं एकदम एग्जैक्ट श्योर तो नहीं हूँ, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। मतलब अगर मैं मिलने गया, मुझे तो फिलहाल तो आईआईटी दिल्ली मिला है। ठीक है, तो फिर देखते हैं। मतलब हाँ, कम लगता है, काफ़ी कम लगता है, और ट्यूशन फी वगैरह तो लगता ही नहीं है। ठीक है, एस सी एस टी की बात कर रहा हूँ। बाद में दोस्तों आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी आपने 15,000 दिया होगा, वही जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तो अभी आपको 80,000 और देना है। ठीक है। और अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी इतना ही देना है दोस्तों, लेकिन फिर वही बात आती है, आपको ट्यूशन फी वगैरह नहीं लगेगा। और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। आईआईटी में हम जाएंगे तो और अच्छे से हमें पता चलेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, आईआईटी रुड़की की बात करेंगे तो फर्स्ट सेम में अभी 58,550 पे करनी है, तो ठीक ठाक है। ओके। आईआईटी कानपुर में 61,000। अगर हम देखेंगे आईआईटी मद्रास में तो 65,000 के अराउंड पे करना होगा, और प्लस में हॉस्टल एंड मेस भी 20,000 के अराउंड देना पड़ेगा, है कि नहीं? एटलीस्ट गैस कर रहा हूँ, उसका डेटा मुझे मिला नहीं हॉस्टल एंड मेस का। आईआईटी गुवाहाटी में 68,200 देना है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहले ही एक चीज़ आइडिया देता दोस्तों। जब फीस आपको 70,000 के अप्रोक्स दिखे तो आप समझ जाना कि वहाँ पे मैथ्स का भी जो चार्जेज है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कुछ आईआईटी को छोड़ दिया जाए तो। और अगर 50,000 या फिर तो 40,000 या फिर तो उससे कम दिखे अमाउंट, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे मैथ्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। मैथ्स पर सेमेस्टर 20 से 25,000 होती है हर आईआईटी में। ठीक है, मतलब 1000 की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है ना? अब बात करेंगे आईआईटी पटना में। देखो, पटना में डाउट आ जाता है, क्यों? क्योंकि 79,750 रुपीज़ इन्होंने लिख रखा है। मैं जिधर बैठा हूँ उधर ही ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ। इतना फीस इन्होंने लिख रखा है। सेमेस्टर वन की बात हो रही है। 20,000 एकेडमिक फी रिफंडेबल शायद लिख रखा है। ठीक है। हॉस्टल फी 5,000 रुपये, ट्यूशन फी 15,000 रुपये, एकेडमिक फी 10,750 रुपये। हॉस्टल इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो है वो 6,500 है। अदर जो है वो 14,000 है। जिम खाना फ़ी है हमारे पास 5,000 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में दोस्तों 1,500 रुपये, और बाकी जो है मतलब सब कुछ मिला जुला के 80,000 के अप्रोक्स तो हमें देना ही देना है। ठीक है। ठीक है। इससे ज़्यादा क्या लेंगे यार? इससे ज़्यादा कुछ लेना नहीं चाहिए। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैस चार्जेस कहाँ है कि नहीं? मैस चार्जेस कहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? मैस चार्जेस नहीं है। तो 20,000 रुपये एटलीस्ट आप और एक्सपेक्ट कर लेना यहाँ पे। 15,000, 20,000। क्योंकि जिम खाना जो होती है वो तो बाकी चीज़ों के लिए होता है ना, स्पोर्ट्स के लिए होता है वो तो। और यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे मैस वाला। ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ेगा ये। आईटी धनबाद की बात करेंगे तो टोटल आपको चार्जेस दोस्तों, सबसे पहले 18,000 मैंने नीचे हाईलाइट कर रखा है जहाँ मैं बैठा उधर ही। तो 18,000 अपने को मैच देना पड़ेगा, पर सेम की बात हो रही है। और प्लस में अपने को 50,000 के अराउंड सभी जो चीज़ें होगी वो देना पड़ेगा। तो 70,000 के अप्रोक्स, मतलब है ना, 49,000 प्लस 18,000, मतलब 65 to 70,000 के अराउंड सेमेस्टर वन में हमें यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं लगेगी फीस। ठीक है। तो इतना पैसा तो जमा करके रखना पड़ेगा। आईआईटी इंदौर की बात करेंगे दोस्तों तो 49,000 सभी फीस का है, और 21,000 मैथ्स का है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये 70,000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आईआईटी इंदौर ख़त्म करने के बाद हम आते हैं दोस्तों आईआईटी तिरुपति में। आईआईटी तिरुपति का फीस स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों इतना कम क्यों है। 31,260 रुपीज़ है।
ऑफिशियल वेबसाइट से सारा डेटा मैंने निकाला है और अभी 2025-26 वाला डेटा है, तो रिसेंट वाला ही, ऐसा नहीं कि बहुत पहले वाला है। यहाँ पे इन्होंने मेस चार्जेस भी टोटल इंक्लूड कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप तो 19,000 के अराउंड, बाकी सभी चीज़ें भी ऐड कर रखा है, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ सकता है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह का उन्होंने लिख नहीं रखा है, तो इतना ही होगा, है ना। बाकी फिर भी मैं एक बार इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, एग्जैक्ट जब ऑफर लेटर आएगा तब लिखा रहेगा, पर इतना ही होना चाहिए। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा हूँ और एमएससी बैचेस के लिए ही हम देख रहे हैं, और जुलाई से दिसंबर वाले के लिए, मतलब ठीक है, जो अब छोड़ो इसको, उतना ही होगा। फिर आईआईटी हम बात करते हैं दोस्तों जोधपुर के बारे में। दोस्तों मैं जब जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहा था डीयू से, तो अगर आप डीयू से हैं तो आपको पता होगा कि ऑफिशियल ट्रिप जाती है हमारी, है ना। तो हमारा जोधपुर, जैसलमेर और हाँ, जोधपुर और जैसलमेर ही गया था। तो मैं जोधपुर मतलब गया हूँ। तो अगर किसी को आईटी जोधपुर मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार ये तो तुझे दिल्ली नहीं मिला, बॉम्बे नहीं मिला, रुड़की नहीं, कानपुर नहीं, गुवाहाटी नहीं, मद्रास नहीं, बाकी आईआईटीज नहीं, तो जोधपुर जा रहा है। अरे भाई, जोधपुर राजस्थान में है और काफ़ी, मतलब लोकेशन के मामले में सबसे बेस्ट लोकेशन मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान है। मैं दिल्ली में इतने दिन रहा, मैं उत्तराखंड भी घूमा, पर एक अलग ही आपको वाइब मिलेगा चीज़ों से, ठीक है। तो आप आईआईटी जोधपुर रह के, और जब भी आपको टाइम मिलेगा, पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो आप राजस्थान में, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल 49,000 हो जाएगी एमएससी के लिए, प्लस में 20,000 हमारे पास मैथ चार्ज होगा, आप ऐड कर लेना। आगे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये आईआईटी जोधपुर का मतलब इन्होंने क्या है ना कि ट्यूशन फी अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग रखा है, बाकी सभी चीज़ें सेम रखा है। तो हमारे एमएससी के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये 6,500 था ट्यूशन फी, तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आईआईटी की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आता है आईआईटी, कौन सा है आईआईटी, मैंने ये लिख रखा है जो, ये आईआईटी पलक्कड़ है दोस्तों, ठीक है। आईआईटी पलक्कड़ में भी फीस काफ़ी कम है, टोटल फीस 32,000 के अप्रोक्स है। और यहाँ भी इन्होंने जो अपना मेस वगैरह है वो 20,000 रुपये ऐड कर रखा है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब पलक्कड़ का भी और तिरुपति का भी, दोनों का फीस लगभग सेम टू सेम दिख रहा है। मैं इसमें भी स्टार मार्क कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आईटी में फीस लग रहे हैं सभी आईटीज़ में, किसी में 68,000, किसी में 96,000, किसी में 85,000, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो इनका सिर्फ 32,000 33,000 पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा। कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे भी हो भी सकता है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा हम देख रहे हैं, पर कुछ गड़बड़ भी हो गया दोस्तों, तो माफ़ करना। जब ऑफर लेटर आएगा तो आपको एग्जैक्ट और अच्छे से पता चलेगा, अभी के लिए तो आप इतना ही समझ के रखो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, फिर आप बोलोगे भाई ऐसे में तो अरेंज करेंगे, मान लेते हैं हम 32,000 ही, और फिर बाद में अगर बढ़ गया तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वो मैं अपने लिए वो चीज़ कर रहा हूँ, ताकि कोई कल जाके ये ना बोले कि ये तो यही गारंटी बोल के बैठा था कि इतना ही लगेगा, है ना। बाद में हम यहाँ पे आईआईटी कौन सा देख रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो आईआईटी हैदराबाद का देख रहे हैं। आईआईटी हैदराबाद में आपको टोटल जो लगेगा वो 65,000, मतलब सब कुछ मिला जुला के 86,000 के अराउंड लगेगा, जिसमें मेरे सबसे सभी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, हॉस्टल मैस एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आईआईटी मंडी की फीस जो है वो 28,000, प्लस में 25,000 हॉस्टल एंड मेस का चार्जेस है। मेस का 16,000 के अराउंड है, और हॉस्टल हॉस्टल रेंट कुछ 9,000 के अराउंड था, तो मैंने इसको 25,000 लिख दिया, और 28,000 बाकी सभी चीज़ें हैं, तो आप इसको ऐड कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे आईआईटी जम्मू की, तो आईआईटी जम्मू में आपको सिंगल सीटेड रूम मिलता है या ऑक्यूपाइड वाला मिलता है, उस चीज़ को इंक्लूड करते हुए अगर हम देखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे भी डाउट है कि भाई 66,000 हो रहा है, यहाँ पे 60,000 हो रहा है, तो इसमें इन्होंने क्या है ना, फिर से यहाँ पे मैथ्स वाले चार्जेस नहीं लिख रहा है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ट्यूशन फी ठीक है, एनुअल फी ठीक है, सेमेस्टर सिंगल, सेमेस्टर यहाँ पे भी सैड वाला, तो इसी में क्या हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड है या नहीं है, इस चीज़ की गारंटी मुझे मिली नहीं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई डेटा था भी नहीं।
तो ये 66,000 एक अच्छा अमाउंट है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 18 से 20,000 रुपये मैं होस्ट मेस चार्जेज यहाँ पे इंक्लूड करके कहीं ना कहीं लिखा हूँ। पर दिक्कत ही वाली बात ये आ जाती है, इसके नीचे भी कहीं शायद तो कुछ तो लिखा था कि भाई मैस वाली चार्जेज हम बाद में बताएंगे, है ना। यहाँ पे कहीं लिखा था क्या, मैस चार्जेज, यस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मैच चार्जेस विल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड शैल बी पेड अकॉर्डिंग। मतलब ठीक है भाई, 20 से 25 हज़ार आप मैच इसमें इंक्लूड करके चलो दोस्तों, ठीक है, ऐड करके चलो। तो आपका 60,000 उधर हो गया और इधर भी 85,000 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये साफ साफ हमें पता चल गया। बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आईआईटी धारवाड़ की। तो आईआईटी धारवाड़ में टोटल फीस जो आपका लगेगा वो 62,000 के अप्रोक्स लगेगा। और यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि क्या मैथ्स का जो चार्जेस है वो इंक्लूडेड है। तो मैथ्स अगर आप देखेंगे तो यस, मैथ्स एडवांस है, तो ठीक है, इतना है हमारे पास। अब आते हैं दोस्तों कुछ छोटी मोटी बातें। पहला, जिसको भी पैसों की दिक्कत होगी भाई, एजुकेशन लोन आराम से मिल जाएगा। एसबीआई का स्कॉलर लोन सबसे बेस्ट लोन रहेगा आप लोगों के लिए, जो कि 2 से 4 दिन में अप्रूव हो जाएगा। कई लोगों को डाउट है कब अप्लाई करेंगे, जब ऑफर लेटर आएगा तब अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम अप्लाई करेंगे हमें नहीं मिलेगा, है ना। ऊपर से हो सकता है वो फाइल भी बंद कर दे। फाइल बंद कर दे जैसे क्या होता है कि हम पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल में जब हम बैंक सेलेक्ट करते हैं तो उसी आईआईटी का ही सेलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मान लेते हैं किसी को आईआईटी मंडी मिला, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आईआईटी मंडी का जो एसबीआई ब्रांच होगा उसको सेलेक्ट करेगा। तो वो उनके पास चला जाएगा फाइल, वो देखेंगे कि भाई ये स्टूडेंट है, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे मेल पे, या तो आपको कांटेक्ट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ तो लेते ही है। तो आपको बोलेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स दो। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो अपना रहेगा आधार कार्ड प्लस में पैन कार्ड, अपने पेरेंट का भी आधार कार्ड प्लस में पैन कार्ड। आप इनकम प्रूफ दे सकते हैं या फिर तो आईटीआर फाइल कराते हैं तो वो दे सकते हैं। बैंक आपका होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होना चाहिए, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। और आपके पेरेंट का भी होना चाहिए एसबीआई में, ठीक है। उसके बाद जैम का स्कोर कार्ड, यूजी की मार्कशीट और ऑफर लेटर और फी स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी सभी चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मांगते हैं तो वो बस बकवास वाली बात होगी, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद वो आपका लोन जो है वो अप्रूव कर देंगे, सैंक्शन कर देंगे और पे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट जो हमारे लिए वो एमसीएम स्कॉलरशिप है, जो कि हर एक आईटी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अगर आपकी स्कॉलरशिप मतलब ये रैंक ठीक ठाक है तो इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और एस सी एस टी हमारे भाई लोगों के लिए तो सबसे पहले ट्यूशन फी जो होती है वो लगती नहीं। तो जहाँ 20,000 ट्यूशन फी था वो नहीं लगेगा, जहाँ 6,500 था वो भी नहीं लगेगा। मतलब अलग अलग जो भी आईआईटीज़ हैं उसमें जितनी भी ट्यूशन फी है वो आपको नहीं लगती है। कुछ आईआईटी में मैंने सुना है कि जो मेस है फी है वो भी शायद उनको नहीं लगती है। और जो भी बेनिफिट आपको अपने स्टेट वगैरह से मिलता होगा, मतलब मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि फीस के मामले और बाकी सभी चीज़ों के मामले में तो किसी को टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही एक बढ़िया वीडियो बना रखा है, ठीक है, कि आपको एसबीआई का जो स्कॉलर लोन है वो अप्लाई कर देना चाहिए, एजुकेशन वाली, ठीक है। और टेंशन फ्री हो जाना चाहिए भाई। जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले पूरा फीस ये पे करेंगे पूरा 4 सेमेस्टर का, और फर्स्ट सेमेस्टर का आप पे करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करोगे दे देंगे, वो पे कर देना आप। और क्योंकि देखियो 9 जुलाई को अपना ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। और डेट हर आईआईटी का रिपोर्टिंग अलग अलग होती है, किसी का 18 जुलाई होगा, कि जैसे आईआईटी दिल्ली में शायद 18-19 है ही। और किसी का 20 जुलाई होगा, किसी का कुछ होगा। तो आपको पे करने का टाइम देंगे वो कम से कम 8 दिन का। तो आप 8 जुलाई को एसबीआई एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करोगे, स्कॉलर वाली। और 9 जुलाई को आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा। 9 जुलाई को वो लोग मांगेंगे आपसे डॉक्यूमेंट, 9 जुलाई को सबमिट करोगे। 10 जुलाई को या तो 11 जुलाई को आपको पे कर देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे मान लेते हैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला है और 68,000 और चाहिए सर दे दो, वो दे देंगे। तो पे करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा देना या फिर तो ठीक है जो भी होगा। और अगर आप अभी खुद से पे करते हो तो वो आपको मतलब वापस कर सकते हैं क्या, कर देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे भाई मुझे चाहिए, मुझे दो यार, नहीं है मेरे पास। मैंने बोल कहीं खुद से लेके दिया है कहीं से तो आप दो मुझे, मैं दे दूंगा बाद में, है कि नहीं। तो अच्छे से रिक्वेस्ट करोगे दे देंगे। बाकी 1 लाख रुपए तक का लिमिट देते हैं कि भाई इतने तक आप जो भी लैपटॉप परचेज करोगे हम देंगे।
बाकी एक साइकिल वाइकल भी दे देते हैं, पर ये सब छोटी मोटी चीज़ें हम खुद खरीद लेते हैं दोस्तों। मेन एक लैपटॉप मिल जाए बढ़िया वाला प्रोसेसर के साथ, सारे फीस कवर कर दे बस। उसके बाद पॉकेट मनी की बात करेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो भाई घर वालों से ले लो, ठीक है। कितना लगेगा, जितना लगेगा यार, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी एक नॉर्मल अमाउंट, क्योंकि मैथ्स बाकी सभी चीज़ों हमें खाना पीना तो वहीं मिल रहा होगा, कैंपस के बाहर यहाँ वहाँ दूसरी यारी में थोड़ा बहुत जाएंगे तो जो भी खर्चा होगा वो पॉकेट मनी आप घर वालों से लो। या फिर तो एमसीएम स्कॉलरशिप अगर पर मंथ मिलता है चीज़ें तो वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और आईटी दिल्ली में जो मिलता है 4,000, वो तो लोगों का ठीक ठाक ही है, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें बतानी थी दोस्तों, मैंने फीस एंड बाकी सभी चीज़ों के लिए बता दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री विद अरविंद, या फिर तो अरविंद कुमार विश्वकर्मा मेरा नाम लिखना। इंस्टाग्राम पे दोस्तों आपको आराम से मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी भी आपको कोई डाउट है ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। मुझे पता है आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गोवा और भी जो आईआईटीज़ हैं कुछ कुछ, उसके मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे नहीं लाया है। इसलिए नहीं लाया है क्योंकि ये पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे दोस्तों, तो मैं खुद से फ़ीस स्ट्रक्चर लिख के नहीं ला सकता, है ना। तो ये पीडीएफ देखता तो थोड़ा ज़्यादा मुझे सुकून मिलता कि हाँ, मैं ऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी भी फ़ीस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60,000 से 80,000 के बीच में ही होगा, ठीक है। सेम वन की बात हो रही है। सेमेस्टर टू में कम लगता है क्योंकि जो वन टाइम पेमेंट होती है वो हट जाते हैं सेमेस्टर टू से, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करिए दोस्तों, मुझे आप बात करिए, कोई डाउट होगा तो, किसी भी प्रकार की डाउट होगा। और सबसे लास्ट में बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो, भी बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। बस यही है इस वीडियो का। थैंक यू।